वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को उसके नोट्स और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं टर्म सीक्वेंस आता है। इसमें सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस सम नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म ए सीक्वेंस। इट मीन्स सीक्वेंस का मीन्स होता है अगर कोई नंबर्स सीरीज़ किसी डेफिनेट रूल और ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। सेकंड टॉपिक आता है इसमें प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस विच फॉलोज ए डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। अगर कोई सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है उसको प्रोग्रेशंस कहते हैं। इसमें देखते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। As arithmetic progression, AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. It means AP का मीन्स होता है अगर कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें एक डेफिनेट फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाते हैं तो उसको AP नाम दे दिया जाता है। अगर हम उस फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, हमें यह ध्यान रखना होता है इसमें कि उस फिक्स्ड नंबर को हम फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करते हैं, उसके आगे वाले नंबर्स में हम उस फिक्स्ड नंबर को ऐड करते चले जाते हैं और एक वो डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है, उसको हम एपी नाम दे देते हैं। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जो फिक्स नंबर हम बात कर रहे हैं जिस फिक्स नंबर की, उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डी से डिनोट करते हैं। और उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 डैश डैश an is called as arithmetic progression AP if there exists a constant number d called common difference such that a2 minus a1 is equals to d, a3 minus a2 is equals to d, a4 minus a3 is equals to d, that is an minus 1 is equals to d and so on. It means मान लीजिए हमारे पास एक AP है जैसे a1, a2, a3 डैश डैश an। उसमें एक फिक्स्ड कॉमन नंबर है, उसको हम कॉमन डिफरेंस d बोलते हैं और उस d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल होती है, जैसे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। पिछले वाले टर्म में से हम आगे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो वो इक्वल होता है d के। ईच ऑफ द नंबर इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। हर इस AP सीक्वेंस का नंबर एक टर्म कहलाता है। इन जनरल a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d represented an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. This is called general form of an AP. जनरल वे में हम देखें तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एक AP की फॉर्म होती है और इसमें a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। If number of terms of an AP is finite, then it is called a finite AP. Otherwise it is called an infinite AP and such APs do not have a last term. It means अगर number of term AP में finite हैं तो उसको एक finite AP बोलेंगे और अगर number of terms AP में finite नहीं है तो उसको infinite AP बोलेंगे। और उस infinite AP में last term define नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि last term इस AP में क्या है। Methods to check an AP when a list of numbers is given. Sometimes a list of numbers or sequence is given and we have to check that this sequence is an AP or not. For this we find the differences of consecutive terms. If these differences are same, then given list of numbers are sequence or sequence is an AP, otherwise not. It means अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया गया है, हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं और हमें पता करना है कि सीक्वेंस AP है या नहीं है, तो हमें जो कंजुगेटिव टर्म्स मींस लगातार जो टर्म होते हैं उनको
उनमें से पिछले वाले टर्म्स को आगे वाले टर्म में से माइनस करके चेक करते हैं। अगर वो उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। मेथड्स टू राइट एन AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। टू राइट एन AP द कॉमन minimum information required to know the first term and the common difference D of the arithmetic progression. Then we put the values of A and D in the A plus D, A plus 2D, A plus 3D to get the required AP. It means हमें AP फॉर्म बनाने के लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो A फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D की रिक्वायरमेंट होती है। ये मिलने के बाद हम इस सीक्वेंस में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और हम AP का फॉर्मेशन कर देते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म जो AP का डिफाइन होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक ये डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला होता है। nth टर्म ऑफ एन AP को जनरल टर्म भी बोलते हैं। इन एन AP nth टर्म इज नोन एज लास्ट टर्म ऑफ एन AP एंड इट इज डिनोटेड बाई L विच इज गिवन बाई द फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं AP का, और L को L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D करके भी एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट 2 बॉक्सेस में आपको 2 रिजल्ट फॉर्मूले के रूप में दिए गए हैं। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड L बी द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, देन द टर्म फ्रॉम द एंड कैन बी गिवन बाई द फॉर्मूला nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू D। तो अगर आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना हो तो आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू D। नेक्स्ट इज सेलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ इन एन AP। अगर आपको टर्म्स का सिलेक्शन करना है AP में, अगर आपको 3 टर्म दिए गए हैं तो आप टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे A माइनस D, A और A प्लस D, और उसमें कॉमन डिफरेंस D होगा। अगर आपको 4 टर्म्स दिए गए हैं तो आप टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, उसमें कॉमन डिफरेंस 2D होगा। नेक्स्ट अगर आपको 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, इसमें कॉमन डिफरेंस D रहेगा। नेक्स्ट अगर आप सम फाइंड करना चाहते हैं AP का तो आपको फॉर्मूले दिया गया है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट इसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके लिखा गया है Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L या A प्लस AN। इसमें A फर्स्ट टर्म है और AN लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो अगर आपके पास A, B और C टर्म्स दिए गए हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, और इसको मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 10th मैथ विद दर्शन सर इंडिया। ये आपके AP के फुल चैप्टर के नोट्स आपको रिवाइज करवाए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं।